हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। दिल्ली में आज का G20 सम्मेलन चल रहा है। 2 दिन चलना था, आज लास्ट दिन है। हजारों करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च हो गया। 4,000, कोई कहता है 4,000 खर्च हो गया, कोई कहता है 9,000 खर्च हो गया। असली फिगर तो सरकार के पास ही होगी, परंतु फिर भी हिंदुस्तान जैसे देश को छोटे मोटे ऐसे प्रोग्राम्स के वास्ते चाहे 1,000 करोड़, चाहे 10,000 करोड़, चाहे 4,000 करोड़ खर्च करना वाजिब नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूं। हम वो हिंदुस्तान है जिसके पास आज, अब तो धीरे धीरे सरकार ने बेच दिया सारा कुछ, बहुत बड़े बड़े आयरन एंड स्टील के 4 कारखाने थे, 5, और एक कारखाना लगाने के लिए नेहरू जी को 11 साल लगे थे। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 4,000 करोड़ रुपया नहीं था। रशिया ने मदद की थी हमारी दूसरा स्टील प्लांट लगाने के वास्ते। आज देश के पास बहुत कुछ है, पर इसका मतलब यह नहीं कि विदेश से आए हुए लोगों की खातिरदारी में इतना मगन हो जाएं कि उनको सोने की प्लेटों में खाना दिया जाए, सोने चांदी के बर्तनों में। आपको कितना सोने चांदी के प्लेटों में खाना दिया जाता है जब आप विदेश में जाते हैं? और मान लो कि एक मोदी को दे भी दिया किसी ने खाना, जिस वक्त ये विदेश जाते हैं, चाहे अमेरिका जाते हैं, चाहे कनाडा जाते हैं, चाहे सऊदी अरेबिया जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, वहां पर जो इंडियन वर्कर्स काम करते हैं, क्या कभी उनके बारे में नरेंद्र मोदी साहब ने उस देश की गवर्नमेंट के साथ बात की कि हमारे हिंदुस्तानी लोग, भारतीय कहना है, अब हिंदुस्तान नहीं कहना, आपके मुल्कों में जो काम करते हैं उनको बड़ी बुरी कंडीशंस में रहना पड़ता है। आप हमें सोने की थाली में खाना ना दीजिए, हम तो आम बोन चाइना की प्लेटों में जो खाना मिलता है आम, वही खा लेंगे। पर हमारे वर्कर्स जो आपके देशों में काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी देश में, उनकी सेहत का ख्याल आप कीजिए। उनको यहाँ अगर कोई आर्थिक परेशानी, हेल्थ से संबंध परेशानी आ रही है तो उसका आप ध्यान करिए। ये आपके देश की ड्यूटी है। कभी कहीं कहा है, जिस वक्त ये विदेशों में जाके इंडियन लोगों को इकट्ठे करके रैलियां कर रहे होते हैं और मोदी मोदी के नारे लगा रहे होते हैं, उन नारों से, उन रैलियों से उन देशों की सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और हिंदुस्तान की सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिक कंडीशन बेटर थोड़ी हो जाती है उन रैलियों से, परंतु विदेशों में काम करने वाले हिंदुस्तानी लोग, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे किसी धर्म के भी हैं, धर्म का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ नेशनलिटी उनकी हिंदू इंडियन है। इंडियन नहीं कहना, सॉरी, भारत कहना। तो उनकी कंडीशंस को सुधारने के लिए आपने कोई कदम उठाए? आप G20 के देशों का सम्मेलन करके क्या हासिल कर लोगे आप, हमें तो समझ नहीं आई। वैसे अगर आप अमेरिका के साथ कोई समझौता करते हैं, अगर आप किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता करते हैं, जो देश भी आपने बुलाए हुए हैं, अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, कनाडा हो, कोई भी हो, जो भी आपके इस G20 फैशन शो में शामिल है,
उनके साथ आप समझौता करते हैं व्यापार का। तो ध्यान रखिए कि चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, यूके के साथ, जितने भी बाहरले देश हैं, चाहे वो अरेबियन कंट्रीज ही हैं, सभी के साथ आपका जो व्यापार चल रहा है वो घाटे में चल रहा है। आप चीजें ज्यादा मंगवाते हैं, भेजते कम। हमारे यहाँ के किसानों को कोई लाभ नहीं होता। आप जब अमेरिका से बादाम मंगवाते हैं या दूसरे ड्राई फ्रूट्स मंगवाते हैं या दालें मंगवाते हैं या ग्राम्स मंगवाते हैं, जिस वक्त आप फॉरेन से ईटेबल ऑयल्स मंगवाते हैं, हमारे फार्मर्स तब भी घाटे में होते हैं। क्या कभी सरकार ने हिंदुस्तानी किसानों के हितों को मद्देनजर रखते हुए विदेशियों के साथ समझौते किए? चाहे ये अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जाएं या वो लोग यहां हैं, देखने वाली बात तो यह है कि लाभ हमें हो रहा है या लाभ उन्हें हो रहा है। अगर आप विदेशों से ड्रोन खरीदेंगे तो लाभ तो उनको होगा ना, इंडस्ट्री तो उनकी प्रफुल्लित होगी, हमारी थोड़ी होगी। अगर आप फाइटर जेट खरीदेंगे विदेशों से तो लाभ तो उनको होगा ना, प्रोडक्शन तो उनकी बढ़ेगी, सेल तो उनकी बढ़ेगी। दे आर गेटिंग द प्रॉफिट एंड वी आर द लूजर्स। अपने पैसे के दम पर, मशहूरियों के दम पर अपनी वाहवाही करवा लेना आपको शोभा देता होगा, हिंदुस्तान को शोभा नहीं देता। हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी चरमराई हुई है। इसी करके पिछले 9 साल में हिंदुस्तान का विदेशी कर्जा 4 गुना बढ़ गया है, 4 गुना बढ़ गया है। जो मान लो कि पहले 100 करोड़ था वो 400 करोड़ हो गया। ये असली फिगर नहीं है, ये एग्जांपल है, एब्सर्ड एग्जांपल। तो आपके विदेशों में रैलियां कर लेने से, विदेशों के राष्ट्रपतियों या प्रधानमंत्रियों को गलबाइयां डाल लेने से या उनके साथ पिंगे झूठ लेने से हिंदुस्तान की इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ, हिंदुस्तान के वर्कर्स को क्या फायदा हुआ, हिंदुस्तान के जो किसान है उनको क्या फायदा हुआ, हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको क्या फायदा हुआ? फायदा तो वो ले रहे हैं। कोई ऐसा सेक्टर बता दीजिए जिसमें आप कह सकें गर्व के साथ कि भाई इस सेक्टर में हमारा फॉरेन ट्रेड पॉजिटिव है। हर जगह नेगेटिव ही तो है। देन ढोल नगाड़े पीट पीट के टीवी मीडिया के द्वारा अपनी वाहवाही करवा लेने से हकीकत थोड़ी बदल जाती है। हकीकत यह है कि आपकी इकोनॉमी भी चरमराई हुई है, आपका फॉरेन ट्रेड भी घाटे में है और आपका विदेशी कर्जा बहुत ज्यादा है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं सबका साथ सबका विकास? आप कहते हैं पूरा विश्व एक कुटुंब है। आप अपने हिंदुस्तान को तो संभाल नहीं सकते। हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं उसको, मिजोरम, मणिपुर मिजोरम में, नागालैंड में क्या हालत है? कितने दिन हो गए वहां पर दंगे हो रहे हैं, औरतों को नंगा घुमाया जा रहा है और आप ढोल पीट रहे हैं कि हम पूरे विश्व को एक कुटुंब बना देंगे। पहले अपना घर तो संभाल लो ना। Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel. Thank you.